हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आए हो कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, ऊपर आप लोग दिख रहे होंगे लिखा हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। आज की क्लास में प्यारे साथियों त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को देखेंगे। और ये फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके कोई भी एग्जाम हो इसमें त्रिकोणमिति से आएगा क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जब तक आपको मालूम रहेगा तब तक अच्छे खासे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा, 12th में शायद आएगा, हाँ आएगा, 12th में भी आएगा। तो आपको जो है 10th 11th 12th 3 क्लास में त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको बहुत काम देगा। और सबसे ज्यादा काम देगा कहाँ भाई, 10th में, जिस लेवल का अभी बताने वाले हैं 10th लेवल का बताएंगे आज के क्लास में। तो 10th लेवल में कौन कौन से फार्मूले ज्यादातर काम में आते हैं उन सभी फार्मूलों को आज देखने वाले हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। हाँ तो प्यारे साथियों आ जाते हैं सूत्र पे। सूत्र देख लो भाई। सूत्र यहाँ पर त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र पहले हम बता रहे हैं। बेसिक सूत्र यहाँ पर देखो क्या है कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का सूत्र दिया हुआ है। उससे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है वो समझ लो भाई। त्रिकोणमिति का सूत्र कब यूज होगा, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तब। तो समकोण त्रिभुज इधर बन गया। अब यहाँ पर देखो भाई, ये हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी, ठीक। ये एबीसी त्रिभुज बनाया, इसमें कोण थीटा ले लिया। अब इस थीटा कोण के लिए इस थीटा कोण के सामने जो रेखा रहेगी समकोण त्रिभुज में, वो उस कोण का क्या हो जाएगा भाई, लंब, उस त्रिभुज का लंब। इस थीटा कोण के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो इस थीटा कोण के लिए ये रेखा लंब हो जाएगी। और थीटा कोण की जो क्षैतिज रेखा होगी वो रेखा क्या हो जाएगी भाई, आधार हो जाएगी, ठीक। उसके बाद इन दोनों रेखाओं के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा कर्ण हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर साइन थीटा का क्या सूत्र होगा, साइन थीटा का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, बेसिक चीज है, ठीक। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का सूत्र, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, tan थीटा का लंब बटा आधार, ठीक। उसके बाद जो है, ठीक, इसके सूत्र को पलट दो। उसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोसेक सेक कॉट, ठीक। ये चीज लिखने के बाद आप इसको पलट देना, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा का क्या था, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा का था आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ऐसे ही होता है भाई, ठीक। और उसके बाद tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसके लिए एक ट्रिक हमने लिख दिया है यहाँ पर कि लाल बट्टा कक्का और कक्का बट्टा लाल, ये एक ट्रिक हुआ। कैसे, तो भाई एल से हो जाएगा लंब, ए से आधार, के से कर्ण। अब आप लोग देख लो, यहाँ साइन कॉस टैन सेक कोसेक सेक कॉट, ठीक, ये चीज हो जाएगा। तो ये चीज के लिए हमने ये ट्रिक लगाया, ठीक। ये ट्रिक आप लोगों को भी अपने माइंड में फिट कर लेना है, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है। ट्रिक याद रहे, वरना ये चीज ऊपर वाला आप याद करके जरूर रखना, ठीक। उसके बाद देखो, ये तो सिंपल सा जो है आपको हो गया ये सूत्र। नेक्स्ट सूत्र आप लोगों को याद करना है ये वाला। ये 3 सूत्र याद कर लोगे, ये 6 सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो भाई साइन थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। कितना होता है भाई, 1 होता है। तो अब देखो भाई, साइन थीटा हमको निकालना है, तो ये कोसेक थीटा गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। ये साइन थीटा इक्वल टू एक सूत्र आ गया, ठीक। नेक्स्ट आपको कोसेक थीटा अगर निकालना रहेगा, तो भाई कोसेक थीटा जो करते हो रहेगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा बटा में, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा के लिए। तो अगला सूत्र जो निकल के आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, वो क्या निकल के आ जाएगा भाई, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो 1 बटा साइन थीटा आ गया कोसेक थीटा इक्वल टू। नेक्स्ट सूत्र आपको भाई cos थीटा इनटू sec थीटा से आएगा। तो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। कहने का मतलब आप इसको गुना करोगे 1 आएगा, इसको गुना करोगे 1 आएगा, इसको गुना करोगे 1 आएगा, ठीक। अब ध्यान में बैठा लो कि भाई sin cos tan cosec sec cot, ये तीनों कैसे होंगे, ऐसे पैरेलल, ठीक। तो आप ये ध्यान में बैठा लो। और उसके बाद इसको गुना करो 1, इसको गुना करो 1, और इसको गुना करो 1, यानी कि साइन और कोसेक को गुना करोगे 1, कॉस और सेक को गुना करोगे 1, टैन और कॉट को गुना करोगे 1। तो यहाँ पर भाई साइन वाला तो पोर्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा वाला है, ठीक। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो cos थीटा। कैसे, तो भाई cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सेक थीटा बराबर किस साइड आएगा, तो बटा में आ जाएगा, तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर तो उस साइड जाएगा तो बटा में आ जाएगा।
तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ये सूत्र भी आप लोगों को निकल के आ गया। ठीक, कॉस थीटा सेक थीटा का सूत्र निकल के आ गया। नेक्स्ट सूत्र आपका आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप लोग को कॉट थीटा अगर निकालना होगा तो कॉट थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा निकाला रहेगा tan थीटा निकालो। अगर tan थीटा निकालेंगे तो ये कॉट थीटा बटा में आ जाएगा 1 के बटा में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा। एक चीज और समझाएंगे यहाँ पर कि ये इन सभी गुना कर रहे हैं तो एक क्यों हो रहा है वो चीज भी समझाएंगे, टेंशन फ्री रहो। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1 tan थीटा, क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। ये वाला पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। ये सभी क्लियर बताओ फटाफट से भाई, ये क्लियर हो गया है? ये क्लियर हो गया होगा तो आप लोगों को एक चीज देखो, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आया तो आया भैया कहां से, देखो आप बताते हैं। इसको गुना करो, लंब sin थीटा का क्या मान है लंब गुना कर लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का क्या मान है कर्ण बटा लंब। कर्ण कर्ण कैंसिल आउट, लंब लंब कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पर भाई एक बचा। फिर वैसे cos थीटा और sec थीटा को गुना करोगे तो आधार बटा कर्ण गुना कर्ण बटा आधार, कर्ण कर्ण कैंसिल आउट, आधार आधार कैंसिल आउट, क्या बचा एक। उसी प्रकार से tan थीटा और cot थीटा गुना करोगे तो भाई लंब बटा आधार गुना आधार बटा लंब, अब आधार आधार कैंसिल आउट, लंब लंब कैंसिल आउट, बचेगा 1। तो इसलिए ये सभी के बराबर में क्या होता है 1। क्लियर, समझ में आ गया। दो सूत्र इसके बाद और याद कर लीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होगा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। भाई पलट दो, एक tan थीटा याद कर लोगे cos थीटा अपने याद हो जाएगा। कैसे tan थीटा याद करोगे sin थीटा बटा cos थीटा, अब माइंड में फिट करो। अरे भाई cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा होता है, मतलब हम tan थीटा के सूत्र को पलट देंगे तो cot थीटा का मान आ जाएगा। तो इसीलिए cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा हो गया, क्योंकि sin थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या आया था sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि सूत्र आपको कितना याद करना है भाई 6, 1 2 3 4, ये तो 1 2 3 4 और 5 6 सूत्र याद करना है। 3 सूत्र और है, 3 सूत्र और बता देते हैं जो आपके मैट्रिक लेवल का है। ठीक, फिर 11th 12th लेवल का भी बताएंगे, पहले ये वाला मैट्रिक लेवल सही हो जाए। ठीक, तो चलो भाई पहले मैट्रिक फिर इंटर, तो पहले आप लोग मैट्रिक लेवल का ये वाला जो पोर्शन है ये जो है इसको आप लोग देख लो, फिर चलेंगे इंटर लेवल वाले सूत्र पे जो कि महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक, तो पहले ये सूत्र देख लिए। अब मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो भाई। 5 मिनट के अंदर इतना सारा सूत्र का डिस्कशन भाई बहुत अच्छी बात है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट वाले सूत्र पे। ठीक, तो यहाँ पर ये सूत्र देखो, ठीक है भाई। इस सूत्र में जो है आप लोगों को दिख रहा होगा sin थीटा का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर, ठीक, ये चीज देख रहा होगा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये चीजें 3 सूत्र इसमें है भाई, लेकिन उस सूत्र को जब आप हल करोगे ना तो बहुत सारे सूत्र निकल के आ जाते हैं जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे बुक में उसमें बहुत अच्छे से काम देगा और बहुत अच्छा करेगा। ठीक, तो ये सूत्र को पहले देख लो। ठीक, इस सूत्र को अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो इस सूत्र को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ठीक, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो लिखे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये तो सूत्र हुआ मेन सूत्र। ठीक, इसे से अब 4 सूत्र बनाए, कैसे, तो भाई sin स्क्वायर थीटा, इसी सूत्र से sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आएगा भाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई ये cos स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड लाएंगे तो 1 तो है ही, लेकिन बराबर के इस साइड cos स्क्वायर थीटा को लाएंगे तो भाई माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हो गया। ठीक, अगर हम sin स्क्वायर थीटा पर से स्क्वायर हटाए, sin स्क्वायर पर से स्क्वायर हटाए तो sin थीटा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर हटाने के बाद जो है ये जो हमें आया था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये रूट अंदर में आ जाएगा, यानी कि रूट के अंदर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा साइन वाला काम कंप्लीट। अब हम निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो cos स्क्वायर थीटा जो ही निकालेंगे जो ही sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो इधर बराबर के साइड आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस। ठीक, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया। और जब हम cos स्क्वायर थीटा पर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा भाई अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर जो ही हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। यहाँ तक भाई ये था। ठीक, यहाँ तक 7 नंबर वाला था यहाँ तक। ठीक,
ये कंप्लीट है 7 नंबर वाला। अब ये 8 नंबर वाला थोड़ा सा आगे चलेगा, ठीक। ये 8 नंबर वाला, ठीक। 8 नंबर वाला सूत्र जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या सूत्र है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे आया? तो भाई प्लस माइनस का कमाल है, आप लोग कर कीजिएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो वही चीज लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा तो ये आया। अब हमें सेक थीटा निकालना है इसी सूत्र से। तो सेक थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। नेक्स्ट सूत्र आप इसी सूत्र से निकालिएगा tan स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र से अब आप क्या निकालिएगा? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो आपको आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे आया? तो भाई tan स्क्वायर थीटा बराबर के साइड करेंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ से ही समझ लो भाई, यहाँ से ही समझ लो। ये tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा रहने देंगे। ये एक को बराबर के साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। क्या होगा? माइनस 1। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया और tan स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड था तो बराबर के उस साइड रहने। अब इसी को पलट देंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा पर से स्क्वायर हटा दिए, ठीक। तो यहाँ पर से स्क्वायर जो ही हटाया जो ही बराबर के साइड लग गया रूट और हो गया x सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्लियर है? ये भाई लॉजिक है, समझो। इसको समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है भाई। रटने के लिए तो ये सूत्र बना ही नहीं है। सभी कहते हैं त्रिकोणमिति हार्ड है, त्रिकोणोमेट्री हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। भाई आप लोग हार्ड सोच सोच के बना लेते हो। आप लोग हार्ड सोच सोच के बना लेते हो। ये हार्ड है ही नहीं, ये हार्ड है ही नहीं। बस आप लोगों को जो है इसे समझना है। अगर समझ गए तो भाई हार्ड है ही नहीं। इसमें क्या है भाई? कैलकुलेशन है, एक सूत्र और ये 4 कैलकुलेशन। अब इसी 4 की वजह से कहेगा बाल रे इतना हार्ड सूत्र, ये इसी की वजह से। भाई कैलकुलेशन तो करो, कुछ समझो, उसके बाद तो तुमको हार्ड नहीं लगेगा। कैलकुलेशन जब करोगे, जब समझोगे ध्यान से हो क्या रहा है, तब आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। जब आप समझ जाओगे ये कैलकुलेशन है, सूत्र नहीं, ये कैलकुलेशन है, मैथ हल्का में आ जाएगा भाई। चुटकी में बनाओगे तब क्वेश्चन। बस आपको ये समझ में होना चाहिए कि ये सूत्र नहीं, कैलकुलेशन है। और कई बच्चे इसी को दिमाग में फिट कर लेते हैं, ये सूत्र ही है, ये भी सूत्र, 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 और इसी को फिट करने पर बस इतना कह देता है 10 सूत्र। भाई 2 सूत्र को तुम 10 सूत्र बना दिए, ये कहाँ का न्याय है? 2 सूत्र, कितना सूत्र था भाई? 2 सूत्र था, और 2 सूत्र को 10 सूत्र बनाए। ये भाई ये तुम्हारा माइंड बना रहा है 10 सूत्र। ये 10 सूत्र नहीं है, ये कैलकुलेशन है। 8 तो भाई कैलकुलेशन से निकला है। 8 क्या है? 8 तो कैलकुलेशन है, बीच बीच वाला पार्ट है कैलकुलेशन का। और ये सूत्र 2 ही है, 1 2 ही सूत्र है। ये 8 कैलकुलेशन है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 9 नंबर सूत्र में बस 9 नंबर जो लिखा हुआ है यही सूत्र है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी 4 जो है कैलकुलेशन है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को किसमें आएगा? रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अब कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालोगे तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। क्लियर? तो यही सूत्र है भाई। ये सूत्र बस 3 है, जो नंबर वाला लिखे हैं ना वही सूत्र है, ठीक। सूत्र वही है, बाकी बात सारा कैलकुलेशन है। क्लियर? समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब इसके नेक्स्ट सूत्र पर, ठीक। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर, ठीक।